ये मध्य प्रदेश के मंदसौर के किसान हैं जो अचानक हुई बारिश की वजह से उपज मंडी में रखी अपनी फसल को बचा ना सके। ये बुंदेलखंड के किसान हैं जिनकी फसल अचानक नदी में आई बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई। ये सीहोर के किसान हैं जिनकी कटी हुई फसल अचानक हुई बारिश में भीगकर खराब हो गई। अगर इन किसानों को समय पर मौसम की जानकारी मिली होती तो शायद ये अपनी फसलों को बचा पाते। भारत में अभी तक मौसम का पूर्वानुमान केवल जिला स्तर तक ही मौजूद था, लेकिन 24 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने भारतीय मौसम विभाग की मदद से ग्राम पंचायत स्तर का मौसमी पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से किसान मौसमी आपदाओं से अपनी फसलों को बचा पाएंगे। सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र के जरिए किसानों को हर घंटे की अपडेट और 10 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान दिया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट की टीम ने 2 महीने पहले शुरू हुई इस सेवा के जमीनी असर की पड़ताल की और पाया कि अभी भी ज्यादातर गांवों में किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। इसके साथ ही ऐप और इंटरनेट आधारित इस सेवा का उन किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है जो तकनीक से खुद को दूर पाते हैं। हमने ई ग्राम स्वराज और ग्राम मानचित्र विजिट कर इसके यूजर फ्रेंडली होने की पड़ताल की। ई ग्राम स्वराज वेबसाइट के होम पेज में वेदर फोरकास्ट का बटन मिलता है। इस बटन में क्लिक करने पर एक पेज खुलता है जहां जिला और पंचायत चुनने का विकल्प सामने आता है। इसके बाद शुद्ध हिंदी में एक पेज खुलता है जहां वर्तमान तापमान के साथ हवा की गति, बादलों का आवरण और सापेक्षिक आर्द्रता बताई गई है। इस पेज पर अगले 4 दिन और 5 घंटों का पूर्वानुमान दिया हुआ है। इसकी तकनीकी शब्दों से भरी हुई भाषा विश्लेषकों के लिए शायद सहज हो, लेकिन किसानों के लिए कठिन हो सकती है। दूसरी ओर ग्राम मानचित्र वेबसाइट में पंचायत चुनने के बाद खुलने वाले पेज में वर्तमान तापमान और अन्य तकनीकी पहलू अनडिफाइंड बताए गए हैं। इसकी भाषा भी तकनीकी है और यहाँ सारी जानकारी अंग्रेजी में है। वेबसाइट में भाषा बदलने का कोई विकल्प भी नहीं दिखाई देता। कुल मिलाकर इन प्लेटफॉर्म्स में जानकारियां तो उपलब्ध हैं, लेकिन शायद इतनी आसान नहीं है जिसे गांव का किसान अपनी खेती की जरूरतों से जोड़ के देख पाए। ग्राउंड रिपोर्ट की टीम ने भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के नागपुर क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक प्रवीण सक्सेना से पंचायत स्तर पर मौसम जानकारी उपलब्ध करवाने में आने वाली तकनीकी समस्याओं पर बात की। प्रवीण कहते हैं, हमारा जिले और तहसील के स्तर पर नियमित पूर्वानुमान आता है, लेकिन जैसे ही हम एक गांव जैसी छोटी इकाई का पूर्वानुमान लेने की कोशिश करते हैं, चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि इतने छोटे स्तर पर अभी वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं है, न ही वेधशालाएं स्थापित हुई हैं। गांव के स्तर पर पुराने डेटा और मैथमेटिकल मॉडल्स के आधार पर पूर्वानुमान निकाला जाता है। इन मॉडल्स के आधार पर दिए गए पूर्वानुमान शुरुआती कुछ समय तक तो सही निकलते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद इनकी शुद्धता कम होने लगती है, क्योंकि मौसम काफी डायनामिक मसला है। बारिश, बिजली गिरना और तूफान जैसी घटनाएं तेजी से बदलती हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक्सट्रीम वेदर पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश ने 176 दिन चरम मौसमी घटनाओं का सामना किया है। इसकी वजह से 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे में मौसम का सही पूर्वानुमान और किसानों की इस वेदर फोरकास्ट तक सहज पहुंच जरूरी हो जाती है। भारत सरकार ने पंचायत स्तर पर यह जानकारी उपलब्ध कराने की ओर कदम तो बढ़ाया है, लेकिन जरूरत है कि सटीक अनुमान के लिए गांव स्तर पर भी उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं और इस जानकारी को उन किसानों तक पहुंचाया जाए जो तकनीक से भी दूर हैं।